मिडिल ईस्ट की लड़ाई ने एलपीजी का संकट खड़ा कर दिया है। भारत की बात करें तो हालात फिलहाल काबू में है। हर राज्य की सरकार इस ओर प्रयासरत है, लेकिन कालाबाजारी, जमाखोरी ने किल्लत थोड़ी सी तो बढ़ाई है। इस बीच एक उम्मीद बनी पाइन गैस, लेकिन रास्ते में ही उलझ गई इसकी यात्रा। पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में एलपीजी की किल्लत की खबरें आ रही थी। लोग इंतजार में थे, तभी एक और खबर आई। 47,000 टन एलपीजी लेकर एक बड़ा टैंकर भारत आ रहा है। पाइन गैस लगा कि अब राहत मिलेगी, लेकिन इस बीच एक और खबर ने सबको चौंका दिया। ये टैंकर रास्ते में ही फंसकर रह गया और बार बार अपना रास्ता बदलता रहा। आखिर क्या हो रहा है समंदर के बीच? यूएई से चला 227 मीटर लंबा टैंकर पाइन गैस सबसे पहले कर्नाटक के न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचने वाला था, लेकिन जैसे ही फारस की खाड़ी से निकलकर होर्मुज पार कर भारतीय समुद्र में दाखिल हुआ, इसका रास्ता बदल गया, इसका ठिकाना बदल गया। भारतीय नौसेना की निगरानी में आगे बढ़ते इस जहाज को ओडिशा के धामरा पोर्ट की ओर मोड़ा गया। लोगों को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी में फिर एक नया मोड़ आ गया। एक बार फिर फैसला बदला गया और आखिरकार इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पोर्ट की ओर भेज दिया गया। बार बार रास्ता बदलने की ये खबरें लोगों की चिंता बढ़ा रही थी, क्योंकि जिस टैंकर से राहत की उम्मीद थी वो खुद अनिश्चितता में घिर चुका था। दरअसल देश में एलपीजी की सप्लाई पहले से ही प्रभावित है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण सप्लाई चेन पर असर पड़ा और इसी वजह से हर शिपमेंट पर अब बेहद अहम हो गया है। पाइन गैस की कहानी भी आसान नहीं रही। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद हालात धीरे धीरे बिगड़ते गए और ये टैंकर करीब 1 महीने तक फारस की खाड़ी में ही खड़ा रहा। बाद में जब ईरान ने कुछ भारतीय जहाज़ों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी, तब जाकर इसकी यात्रा फिर शुरू हुई। अब सवाल था, जल्द राहत कैसे मिले? धामरा पोर्ट तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगता, जबकि विशाखापट्टनम पोर्ट एलपीजी हैंडलिंग के लिए बेहतर और सबसे तेज़ विकल्प था। इसीलिए अंतिम समय में फैसला लिया गया कि पाइन गैस को वहीं डॉक किया जाए। सरकार ने भी सभी बंदरगाहों को निर्देश दिए कि एलपीजी और प्राकृतिक गैस लेकर आने वाले टैंकरों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि सप्लाई जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच सके। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब साफ दिख रहा है, लेकिन इस बीच पाइन गैस जैसी हर डिलीवरी लोगों के लिए राहत बनकर आई है। विपक्षियों के मंसूबों पर पानी जरूर फिर गया है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी है कि ये टैंकर जल्द से जल्द पोर्ट पहुंचे, ताकि इंतजार की घड़ियां खत्म हो और लोगों के घरों में रसोई गैस की लौ जल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।